Hello bachcho. Let's read this given question. So the given question says that two stones are projected from the same point with the same speed, making the angles 45 degree plus theta and 45 degree minus theta with the horizontal respectively. If theta is less than or equals to 45 degree, then the horizontal ranges of the two stones are in the ratio of. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमने दो स्टोन को प्रोजेक्ट किया है। एक के लिए एंगल है 45 डिग्री प्लस थीटा और दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री माइनस थीटा। अब हमें बोल रहे मान लीजिए थीटा 45 डिग्री के बराबर या उससे कम है, तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज है उनका रेशो क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज रेंज का फॉर्मूला तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये हो जाएगा हमारा रेंज का फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। तो स्पीड अगर सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड इज सेम। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, u1 इज इक्वल टू u2 मिल गया है। और रेंज के लिए अगर हम लिखे तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय g। और r2 के लिए लिखें तो क्या मिलेगा हमें, एंड r2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय g। और यहाँ पे थीटा 1 क्या है हमारा, थीटा 1 इज इक्वल्स टू है 45 डिग्री प्लस थीटा, और वही थीटा 2 की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री माइनस थीटा है। तो अब हमें इनका रेशो देखना है, तो इसीलिए रेशो ले लेते हैं। तो r1 बाई r2 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई g, और यह आ जाएगा इंटू g बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2। तो g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें यहाँ पे, साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थीटा 1 और थीटा 2 की, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा 2 की वैल्यू क्या है 45 डिग्री माइनस थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 को इनसाइड द ब्रैकेट लेकर जाए तो r1 बाई r2 इज इक्वल टू साइन 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री प्लस 2 थीटा। और वही यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 90 प्लस 2 थीटा एंड 90 माइनस 2 थीटा, तो यह आ जाता है हमारे पास cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय इसकी भी वैल्यू होती है cos 2 थीटा। ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमें पता होनी चाहिए। तो इसका रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 1:1। तो r1 बाई r2 का रेशियो हमसे पूछा था, वो कितना आ गया है, 1:1। मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज द रेशियो of the ranges is 1:1, that is option A. Hope you understood it well. Best of luck.